सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आमतुल मुस्लिमीन को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी है। मुल्क इस वक्त जिन हालात का सामना कर रहा है, बिलखुसूस कोविड से पैदा हालात के तनाजुर में बैरिस्टर ओवैसी ने आमतुल मुस्लिमीन ने इस वबा से निजात के लिए दुआओं की अपील की है। उसके साथ साथ ईद सादगी से मनाने की अपील की है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपनी जानिब से, अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम हजरात को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। और यकीनन हम बहुत ही नाजुक हालात से गुज़र रहे हैं। हमारे मुल्क में, वतन अजीज़ में, हमारे शहर में, हमारे घर में, हमारे पड़ोस में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके किसी घर वालों ने अपने रिश्तेदार को खोया है या अपने दोस्त को खोया है। तो ये बड़ा ही अजीब व गरीब वक्त है, मगर हमको सब्र से, अपनी नमाज़ों से अल्लाह से रुजू करना है। और इंशाअल्लाह ताला हम पहले भी दुआ कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने फजल से, अपने करम से इस वबा से, इस वायरस से हमको छुटकारा दिलाए और ईद को सादगी से मनाइए। क्योंकि पूरा हमारा वतन, हमारा मुल्क, हमारा शहर, हमारा गाँव, हर फर्द परेशान है। हम अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि हाथ उठाकर अल्लाह से भीख मांग सकते हैं कि परवरदिगार हमारे वतन को, हमारे मुल्क को इस वबा से छुटकारा दिला दे। जो हमने हमारे दोस्तों को, हमारे बेटों को, हमारे भाइयों को, रिश्तेदारों को, जिन लोगों ने अपनी माओं को खोया है, अल्लाह उन सबकी मग़फ़रत फरमा दे। अल्लाह उन तमाम मरहूमीन के दर्जात को बुलंद करे। अल्लाह उन तमाम मरहूमीन के औलाद को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उनकी बेवाओं को, उनके बच्चों को यतीम हो चुके हैं, अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। और मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये बड़ा ही नाजुक वक्त है। एहतियात करिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, अपने हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हम तमाम मिलकर जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उस पर अमल करेंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ईद को मनाइए, मगर सादगी से मनाइए। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत पर एक बार फिर कोविड से निमटने में नाकाम होने का इल्जाम आयद किया। उनका कहना था कि हुकूमत ने झूठ बोला और वो कोविड के हालात से निमटने में पूरी तरह नाकाम रही है। भारत की जनता वैक्सीनेशन लेने के लिए तैयार है, मगर मोदी सरकार भारत की जनता को वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहती है। और मोदी सरकार पहले दिन से झूठ और झूठ बोल रही है। सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ज़मीन पर इसका कोई एक्शन नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, नंबर 1 पॉइंट इसका ये है कि हमको सबसे पहले ये जो कोविन का रिक्वायरमेंट है उसको आप निकालिए। आप इस पेंडेमिक में आप क्यों कोविन का रिक्वायरमेंट कर रहे हैं? आप वॉक इन वैक्सीनेशन रखिए, नंबर 1। वो नहीं करना चाह रही मोदी सरकार। दूसरा यह है कि भारत में 300 मिलियन डोसेस पर मंथ लगाना है। 300 मिलियन डोसेस भारत के लोगों को लगाना ज़रूरी है अगर उनकी जान को बचाने का है, जो ये सरकार नहीं कर रही है। तीसरा यह है कि आप क्यों नहीं कंपल्सरी लाइसेंसिंग, खुद भारत सरकार के पास मिनिमम 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मोदी सरकार के सेंटर में, जो वैक्सीनेशन को बना सकते हैं। आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग नहीं कर रहे। चौथी बात यह है कि पहले आपने झूठ कहा कि एक वैक्सीन के डोज के बाद 4 हफ्ते का टाइम लगेगा, फिर आपने 6 हफ्ते कर दिया, अब 12 से 16 हफ्ते कह रहे हैं। कितना बेवकूफ़ बनाएंगे मोदी सरकार भारत की जनता को? क्या इसके पीछे साइंस है? नहीं है। इसके पीछे क्या है कि मोदी सरकार के पास भारत की जनता को सेकेंड डोज वैक्सीन देने का वैक्सीनेशन है ही नहीं। छठी बात यह है, 5वीं बात यह है कि स्टेट्स को कह रहे हैं कि आप प्रोक्योर करिए। कभी हमने सुना कि भारत के स्टेट्स फॉरेन कंट्रीज से टेंडर तलब कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड टेंडर तलब कर रहे हैं? क्या हो रहा है इस मुल्क में? क्या मजाक हो रहा है देश की जनता की जानों के साथ कि हर स्टेट कह रहा है कि हम वर्ल्ड वाइड टेंडर कॉल करेंगे? अरे भाई, आपका काम यह था मोदी सरकार का कि और स्टेट्स को दे देते
मगर आप वो नहीं करना चाहते। तो क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि भारत की जनता की जान की उनकी अहमियत, उनको जान के बचाने की उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। छठी बात यह है कि आप क्रेडिट ले रहे थे जब आपकी फोटो लगाकर, मोदी की फोटो लगाकर, अब जब आपकी वाहवाह खत्म हो गई, आपकी बेवकूफ़ी एक्सपोज हो चुकी है, तो आप अपना प्रॉब्लम स्टेट गवर्नमेंट के गोद में डाल रहे हैं। तो हर महाज पर यह सरकार सरासर नाकाम साबित हुई। और आखिरी पॉइंट, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं मोदी गवर्नमेंट को कि वो बताएं कि उन्होंने अब तक कितने वैक्सीनेशन, कब उन्होंने ऑर्डर दिया, कितने उन्होंने प्रोक्योर किया, कितने वैक्सीनेशन उन्होंने स्टेट्स को दिए, और अभी कितने आने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार की तरफ से। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सिर्फ लोगों को, भारत की जनता को मोदी सरकार धोखा दे रही है, और उसकी वजह से आज रोज हमारे देश में, मुल्क में 4000 से ज्यादा लोग अपनी जानों को खो रहे हैं।